सबको नमस्कार और त्योहारों की शुभकामनाएं सभी लोगों को। कल जहां हम पहुंचे थे उसी के आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लिखा यहाँ पर, साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, लेकिन शर्त है कि वो साधारण वर्ष होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसका अगला अंतिम दिन होता है। इसका मतलब है कि अगर लीप वर्ष में 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा, उसका अगला दिन अंतिम दिन होगा। और ध्यान रखिए, लीप वर्ष में 366 दिन होता है, कल बताया गया था आपको, और फरवरी 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और फरवरी 28 दिन की होती है। ये सब जो चीज़ें लिखी गई हैं सब में 7 से भाग करके शेषफल को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं उसी विधि का प्रयोग करता हूँ। 1 जनवरी 2001 को रविवार है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा ये निकालना है। चूँकि इसमें फरवरी 2001 की आ रही है जो साधारण वर्ष है, तो एक वर्ष तो पूरा हुआ ही। 1 जनवरी से 1 जनवरी तक एक वर्ष पूरा माना जाता है, क्योंकि एक पहले वाले दिन को हम लोग नहीं गिनते हैं, तो एक पूरा एक दिन, एक से एक वर्ष पूरा हो जाएगा वो। अच्छा, तो एक वर्ष पूरा हो गया, लेकिन वो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? 1। इसलिए रविवार में आप 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सोमवार। अच्छा, अगर इसका दिया होता 2002 का और 2001 का पूछ रहा होता तो आप जहां जोड़े थे वहीं पर घटा देते। आगे देखिए, इसी प्रकार से आप लीप वर्ष में पहुंचिए। 1 जनवरी 2004 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा ये जानने के लिए पहले देखिए 2004 की फरवरी आ रही है, लेकिन 2005 की फरवरी नहीं आ रही है, क्योंकि जनवरी तक ही तो है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी एक वर्ष पूरा हुआ है, लेकिन कैसा वर्ष है वो? लीप वर्ष है। इसलिए आप जानते हैं एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो आप क्या करेंगे? मंगलवार में क्या जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे। तो मंगलवार में 1 जोड़ने पर बुधवार होगा और 2 जोड़ने पर गुरुवार हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आ जाए, 2006 का गणतंत्र दिवस 2006 का गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। 2006 का गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो 2007 का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा? किस दिन मनाया जाएगा? किस दिन मनाया जाएगा? देखिए, आप तुरंत लगा सकते हैं आसानी से आप लोग इसको। 2006 का गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो क्वेश्चन ये होगा कि 26 जनवरी 2006 को शुक्रवार है, तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा ये निकालना है। तो मैं देख रहा हूँ एक वर्ष पूरा हो जा रहा है, और इस वर्ष में मैं देख रहा हूँ जो फरवरी आ रही है 2006 की आ रही है, जो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे एक वर्ष पूरा हुआ है। और कौन सा वर्ष है बताइए? वो साधारण वर्ष है, इसलिए 1 विषम दिन होगा। तो आप क्या करेंगे? शुक्रवार में 1 जोड़ दीजिए, हो जाएगा शनिवार। अच्छा, लेकिन मुश्किल तब होगी जब 1 वर्ष के अलावा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष हो जाए। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, 2009 का
स्वतंत्रता दिवस 2009 का स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया। तो 2019 का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? मनाया जाएगा, ठीक है ना? मनाया जाएगा। जरा मान लीजिए, जरा देखिए सवाल है 2009 का स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया, तो 2019 का स्वतंत्रता दिवस, यानी स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है 15 अगस्त। 15 अगस्त 2009 को अगर रविवार है तो 2019 तक 10 साल पूरा हो जाएगा। इन 10 वर्षों में ध्यान दीजिए क्या क्या होंगे। मैं देख रहा हूं इन 10 वर्षों में 10 तो है ही, लेकिन कितने लीप वर्ष हैं वही हमको इसमें जोड़ना होगा। तो मैं देख रहा हूं 2009 तो लीप वर्ष है नहीं, 2012 लीप वर्ष, क्योंकि 4 से वो कट जाएगा। तो 2012, 2016 ये 2 लीप वर्ष हैं, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा 12। चूंकि 12 एक बड़ी संख्या है, 7 से अधिक है, तो 7 से भाग करिए। जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 5 हो जाएगा। 7 एकम 7, 5 12। 7 से भाग करके जो मिलेगा वो 5 विषम दिन हुआ। तो आपको करना क्या है, रविवार में आप 5 जोड़ दीजिए। देखिए अगर 5 जोड़िए या 2 घटा दीजिए, बात एक है। कैसे? रविवार में आप 1 जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी शुक्रवार यहाँ आएगा, शुक्रवार आएगा आंसर में। लेकिन अगर चूंकि लंबा 5 दिन जोड़ना पड़ रहा है, आप घटा दीजिए। अगर आप 5 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 2, तो इसका मतलब रविवार में से 2 घटाइए। अगर रविवार में से 1 घटाएंगे तो शनिवार, और 2 घटाएंगे शुक्रवार। या तो आप 5 जोड़िए या 2 घटा दीजिए। अब 2 कहाँ मिला? 5 और 2 7 होता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 10 वर्ष पूरा हुआ है 2009 से 2019 तक, इसमें कितने लीप वर्ष उसको आप ऐड कर दीजिए। अब जो आता अगर वो 7 से अधिक है तो 7 से भाग करके उसको शेषफल जो होगा उसे विषम दिन कहते हैं, वही ले जा करके ऐड करना होगा। अगर इसका दिन दिया होता, इसका पूछता, तो सारी प्रक्रिया ऐसे करते, जहां 5 जोड़ा आपने वहीं से 5 घटा देते। शुक्रवार में से 5 घटाइए, रविवार आ जाएगा। बैक चल सकते इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्रह दिसंबर 1982, 17 दिसंबर 1982 को दिन दे दिया गया है शनिवार। तो 22 दिसंबर एग्जाम में आ चुका है, एक बार एग्जाम में 17 दिसंबर 1982 को शनिवार, तो 22 दिसंबर 1984 को दिन क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, अब इसमें जो है हम लोग पहले 17 दिसंबर से 17 दिसंबर का हिसाब लगाएंगे, तो हो जाएगा 82 से 84, 2 वर्ष पूरा हो जाएगा। अब इन 2 वर्षों में अगर हम देखें तो कोई लीप वर्ष है, क्योंकि 84 कटता है, तो 84 जो है लीप वर्ष होगा, यानी 1 लीप वर्ष होगा। 82 से लेकर 83, 83 से लेकर के 84, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है 1 वर्ष लीप वर्ष है। तो आप जो है इसमें 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, अगर 17 दिसंबर से आप जोड़ना शुरू करेंगे तो 1 फरवरी आएगी 83 की और 1 फरवरी आएगी 84 की। तो 84 चूँकि लीप वर्ष है, इसलिए 1 और उसमें ऐड कर देंगे। 2 वर्ष पूरा हुआ है, 17 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक 2 वर्ष पूरा माना जाएगा।
82 से लेकर 83, 83 से लेकर के 84, 2 वर्ष पूरा हुआ। लेकिन इसमें एक तो लीप वर्ष है, इसलिए आप इसमें एक और ऐड कर देंगे, हो जाएगा 3। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 17 दिसंबर से 17 दिसंबर तक का हिसाब लगाया गया। 17, 5, 22 होता है, 5 दिन और बचा हुआ है, ठीक है ना। देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन और बचा हुआ है। तो इसमें 3 में 5 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 8। लेकिन 8 चूंकि एक बड़ी संख्या है, 7 से अधिक है, तो उसमें 7 से भाग करके शेषफल लिखेंगे 1। ये हो गया आपका विषम दिन, विषम दिन इसे कहेंगे। 7 से भाग करके छोटा करने को विषम दिन कहते हैं। चलिए, तो शनिवार में हम क्या करेंगे, शनिवार में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा रविवार। यानी कि अगर 17 दिसंबर 1982 को शनिवार दिया गया है, तब 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। ध्यान रखिए, ये दिन आपको दिया जाएगा। जैसे अब जरूरी थोड़ा कि 22 दिसंबर 1984 को रविवार ही रहा हो, नहीं। जैसे मैं कह दिया आज वास्तव में सोमवार है, लेकिन अगर मैं कह दूं आज अगर सोमवार है तो कल मंगलवार होगा, सामान्य सी बात है। लेकिन अगर मैं कह दूं आज मंगलवार है, जबकि मंगलवार आज नहीं है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि आज मंगलवार है, तो बताइए कल क्या होगा, तो आप कहेंगे बुधवार। उसी प्रकार से ये बातें दी जा रही हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, जरा देखिए कैसे। हाँ, 22 मई 2006 को शनिवार, तो 22 मई 2008 को। खैर ये तो आसान चीज़ें हैं, मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ अपने हिसाब से। जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सन 1996 का गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। ये भी एग्जाम में एक बार आ चुका है, चूंकि क्वेश्चन मुझे याद है। तो सन 1996 का गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। तो सन 2000 का स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा। ध्यान दीजिए, तो 1996, अब ध्यान दीजिए, गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी होता है और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त होता है। तो अब क्या करेंगे, जान लीजिए 26 जनवरी 1996 से लेकर के पहले 26 जनवरी तक का हिसाब लगाएंगे। 26 जनवरी 1996 से लेकर के 26 जनवरी 2000 तक का हिसाब लगाएंगे, तो 4 वर्ष पूरा होगा। इन 4 वर्षों में तो 4 तो लिखेंगे ही, लेकिन लीप वर्ष किसका, यानी किसकी फरवरी आ रही है। ध्यान दीजिए 15 अगस्त यानी 2000 की भी फरवरी आ रही है, और 96 की फरवरी इसमें शामिल है, क्योंकि 26 जनवरी से गिन रहे हैं। तो दो फरवरी शामिल है लीप वर्षों की, तो हो जाएगा आपका 6। लेकिन हमने गणना किया 26 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक। अब हमें 15 अगस्त तक अलग से गिनना है, क्योंकि ध्यान दीजिए 26 जनवरी पूरा हो चुका है, 27, 28, 29, 30, 31 यानी जनवरी में 5 दिन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो 2000 की फरवरी इसमें नहीं आई है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि अभी हमने 26 जनवरी तक ही गिना, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो यहाँ होगा 5। ध्यान दीजिए, सिर्फ 1 फरवरी आई हमने, क्योंकि 26 जनवरी 1996 से लेकर के 26 जनवरी 2000 तक ही गिना है। तो हो जाएगा आपका 4 वर्ष पूरा हो जाएगा, इसमें फरवरी सिर्फ 1 ही आएगी। अच्छा चलिए, अब 26 जनवरी 2000 तक का काम हो गया, 27, 28, 29, 30, 31 यानी जनवरी में 5 दिन और बचा हुआ है। चूँकि फरवरी अब जो आएगी, अब 2000 वाली फरवरी जो हमने यहाँ पहले लिख दिया था, लेकिन अब वो आ रही है। तो अब ध्यान दीजिए, उसमें 29 दिन होगा। अब 29 को हम जानते हैं 1 लिखते हैं, ध्यान दीजिए 29 को 1 लिखते हैं। फिर फरवरी पूरा हो गया, मार्च में 3, मार्च चूँकि 31 का महीना है इसलिए 3 लिखेंगे। अप्रैल में 2, 30 का महीना है, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में देखिए 15 अगस्त तक कहा गया है, तो 15 चाहे पूरा लिख दीजिए आप। ध्यान दीजिए,
अब इसमें सबको जोड़ लीजिए, 15, 5 20, 5 25 और 5 30, 4 34 और 34 ये हो गया, और 34 और 5 39, कुल हो गया आपका 39। 34 प्लस 5 39, और 39 में आप ध्यान दीजिए 7 से भाग करके छोटा कर सकते हैं। जब 7 7 बचे 35 और 4 बचेगा, यानी शुक्रवार में आपको 4 ऐड करना रहेगा। अगर आप शुक्रवार में 4 ऐड करेंगे, यानी शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 4 ऐड करने पर यानी हो जाएगा मंगलवार आएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी होता है, बता रहा हूं। गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी होता है, तो 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार है। और 15 अगस्त 2000 को क्या होगा पूछा है, तो पहले आप 26 जनवरी से लेकर के 2000 की 26 जनवरी तक ही गिनिए, एक वर्ष का पूरा हिसाब लगाइए। तो 1996 से 97 तक 1 वर्ष होगा, 98 तक 2 वर्ष, 99 तक 3 और 2000 तक 4 वर्ष पूरा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 26 जनवरी तक। तो 4 वर्ष में इसमें सिर्फ 1996 की फरवरी आ रही है, यानी सिर्फ 1 वर्ष शामिल है लीप वर्ष वाला, तो जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। जबकि 2000 भी लीप वर्ष है, लेकिन अभी 26 जनवरी तक ही गिने हैं, फरवरी अभी नहीं आई, अब आएगी फरवरी। तो जरा देखिए, 26 जनवरी 2000 तक का काम पूरा हो गया है। 27, 28, 29, 30, 31, यानी अब 2000 में जनवरी में सिर्फ 5 दिन बचा जनवरी, और फरवरी 29 दिन की होगी क्योंकि वो लीप वर्ष है 2000। अच्छा, तो 29 में आप 7 से भाग करेंगे, एक शेषफल बचेगा, या यहाँ देखिए लिखा गया अलग से। मार्च में 3 होगा क्योंकि मार्च 31 दिन का महीना है, अप्रैल 30 का इसलिए 2, और क्या नाम है, मई जो है 31 का इसलिए 3। इस तरीके से आप अगस्त तक पहुंचेंगे। तो अगस्त में 15 में भी 7 से भाग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप लिख दीजिए 15 अगस्त में। सबको जोड़ेंगे 34 होगा, 34 5 39 में 7 से भाग करिए, शेषफल आएगा 4, और वही शेषफल जो दिया गया शुक्रवार उसमें जोड़ दीजिए। ज़रा सा मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम कल एक नए तरीके सिखाएंगे, उसमें जो है कोडिंग की विधि होगी, उस तरीके से सिखाएंगे। अभी आज हमने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, तो आज थोड़ा कम समय का बनाया जा रहा है। धन्यवाद आपको।